हेलो गाइस, ये मेरा यूट्यूब में सबसे पहला वीडियो है जो कि मैं आज अपलोड किया हूँ। आप ये वीडियो एक कहानी है बाज़ का पुनर्जन्म। आप वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। बाज़ का पुनर्जन्म। हर बाज़ की ज़िंदगी में बढ़ते उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहाँ उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वही तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज़ पीड़ा चुनता है और यहीं से शुरू होता है बाज़ का पुनर्जन्म। हमारे ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो ज़िंदगी के संघर्ष में आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपने कलम खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत ने हर प्राणी के साथ ऐसा होता है। तो आइए जानते हैं बाज़ के जीवन से जुड़ी आश्चर्यजनक किंतु एक ऐसा सच जो हम सबको प्रेरणा देगा। बाज़ लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे के तरफ मुड़ जाती है और भोजन निगलने में मुश्किल पैदा होने लगती है। तीसरा, पंख भारी हो जाती है और सीने से चपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते और उड़ाने सीमित देते हैं। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रियाएं अपनी धारा खोने लगती हैं। उसके पास 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपने शरीर छोड़ दे या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्धों की तरह त्यागी एक भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करें। आकाश में साफ तौर से जाहिर बादशाह के स्थापित करता है। वह किसी ऊंची पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है पक्षी राज के लिए। अब वह इंतज़ार करता है चोंच के फिर से उग आने का, और फिर उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और इंतज़ार करना है पंजों का फिर से उग आने का। नई चोंच और पंख आने के बाद वह अपनी भारी पंखों को एक एक कर नोच कर निकालता है और प्रतीक्षा करता है पंखों के पुनः उगाने का। 150 दिन की पीड़ा और इंतज़ार, और तब उसे मिलता है वही भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापन के बाद वह ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। ने कई बार यह सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसका मिसाल मिल ही गया होगा। जैसे बाज़ संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देता। उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाने बैठी है। जैसे पंजे पंकज के प्रतीक हैं, चोंच सक्रियता और पंख कल्पना को स्थापित करते हैं। इच्छा हालातों पर काबू रखने की सक्रियता, स्वयं की अस्तित्व की गरिमा बनाए रखने की कल्पना, जीवन में कुछ नएपन बनाए रखने की। हम में भी 40 तक आते आते कुछ इच्छा, सक्रियता और कल्पना तीनों के तीनों निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ही ढीला पड़ने लगता है। आधे जीवन में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। हमारे पास भी कई विकल्प होते हैं, कुछ सरल और कुछ पीड़ादायक। हमें भी अपने जीवन में मजबूरी भरे अति लचीलेपन को
त्याग कर काबू दिखाना होगा। बाज की पंख की तरह हमें भी आलस पैदा करने वाले चक्र मानसिकता को त्याग कर ऊर्जा से भरी सक्रियता दिखानी होगी। बाज की चोंच की तरह हमें भी भूतकाल में जकड़े अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर कल्पना की आज़ाद उड़ानें भरनी होगी। बाज के पंखों की तरह 150 दिन ना सही 1 माह ही बिताया जाए स्वयं को दोबारा स्थापित करने में। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में पीड़ा तो होगी ही, बाज तब उड़ाने भरने को तैयार होगा। इस बार उड़ान और ऊंची होगी, अनुभवी होगी और अत्यंत और अंततः की ओर जाएगी और जीत तक अंत जारी रहेगी। मुझे पता है कि आप लोगों को यह वीडियो देखकर बिल्कुल भी मेरे वॉइस पे ठीक नहीं लगा होगा। आप लोगों को ये लगा होगा ये क्या बंदा सा वीडियो बना दिया होगा। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो क्लिप है जो मैं अपने ओरिजिनल वॉइस पे बना रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कुछ भी ऐसा कमेंट करें जिससे मुझे मोटिवेट मिले, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, कोई भी कमेंट करें। थैंक यू एंड